Students, now I am going to explain you sedimentation and decantation. अभी आपको इस एक एक्टिविटी के थ्रू समझाऊंगी. पहले आप थोड़ा डेफिनेशंस क्लियर करें. When the heavier component in a mixture settles, the process is called sedimentation. Students, ये मेथड जो है सेडिमेंटेशन और आपका जो डिकेंटेशन है, ये मेथड्स जो हैं हम किसी लिक्विड में से इनसॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं. सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जो आपका लिक्विड के अंदर सॉलिड आपका जो पार्टिकल्स होते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स जो कि हैवी होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन एट द बॉटम. ठीक है, तो वो प्रोसेस आपकी होती है सेडिमेंटेशन. और उसके ऊपर जो है वाटर की जो लेयर है वो अलग आपकी द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर अबव द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकेंटेशन. इसमें जो ऊपर वाटर नीचे, मान लीजिए आपने सैंड और वाटर का मिक्सचर लिया और उसको थोड़ी देर के लिए आपने रख दिया, तो सैंड जो है वो नीचे बैठ गई, तो वो क्या हो गया, सेडिमेंटेशन. और उसमें जो वाटर ऊपर आपका हो गया, उसको आपने रिमूव कर दिया वहाँ से, तो वो सेडिमेंट में से, तो उसको कहते हैं डिकेंटेशन. ठीक है, इसी तरह से एक प्रोसेस और होती है, उसका नाम है फिल्ट्रेशन. सेपरेशन ऑफ फाइनर इम्प्योरिटीज फ्रॉम द डिकेंटेट यूजिंग अ फिल्टर पेपर नोन एज फिल्ट्रेशन. कुछ आपके जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं लिक्विड के ऊपर, या फिर वो इतने फाइन होते हैं पार्टिकल्स कि हम उनको जो है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर पाते. तो ऐसी इम्प्योरिटीज़ को हम, एक और मेथड होता है फिल्ट्रेशन, उससे सेपरेट आउट करते हैं. इसमें फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में जो है हम फिल्टर पेपर का या मसलिन क्लॉथ हो सकता है या फिर स्ट्रेनर का इस्तेमाल करते हैं. तो स्टूडेंट्स, अब हम इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे. ये देखिए, ये हमने एक बीकर में या एक कंटेनर में हमने मडी वाटर ले लिया है. ठीक है, ये मडी वाटर है हमारा. अब इसको आप क्या करें, इसको एक स्पून से स्टिर कर लें, इसको अच्छे से मिक्स कर दें ताकि जो सारा आपका मड है वाटर में अच्छे से मिक्स हो जाए. राइट, अब ये मिक्स हो गया, अब ये आपका मिक्सचर बन गया है. अब आप इसको क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इस मिक्सचर को आप बिना डिस्टर्ब किए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप इसको रख दीजिए. तो ये जितना भी आपका मड होगा या सैंड है, वो अगर आपका सैंड वाटर यूज़ कर रहे हैं तो आपका सैंड नीचे बैठ जाएगा. हमने लिया है मडी वाटर, तो जितना भी आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में मड है वो नीचे सेट हो गया. तो ये प्रोसेस आपकी क्या हो गई, सेडिमेंटेशन की. यानी कि हैवी पार्टिकल्स जो इनसॉल्युबल थे वो नीचे बैठ गए, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन. अब आप इसमें देख रहे हैं ऊपर लिक्विड आपका है. ये जो लिक्विड, क्लियर लिक्विड लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट लिक्विड. ठीक है, अब इसको आप एक दूसरे बीकर में बिना नीचे से मडी वाटर को डिस्टर्ब किए ऊपर से आराम से आप पोर आउट कर लें वाटर को. इसको जब हम पोर आउट करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिकेंटेट. यानी अब आपका ये बीकर में क्या है, डिकेंटेट है, जो सेडिमेंट के ऊपर आपकी लेयर है. अब आप इसको क्या करेंगे, अब आप इसको स्ट्रेनर से छान लीजिए. इसमें क्या होगा, आपने फिल्टर कर लिया. आप देख रहे हैं कि हमने फिल्टर करने के बाद भी हमारा वाटर जो है वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें अभी भी इम्प्योरिटीज़ हमें दिखाई दे रही हैं. इट मीन्स इस स्ट्रेनर से वो जो वाटर है हमारा फिल्टर नहीं हुआ. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक फाइन क्लॉथ यानी मसलिन का क्लॉथ ले लेंगे, क्योंकि वो उसमें बहुत स्मॉल पोर्स होते हैं जिसमें से लिक्विड ही निकल पाता है, तो वो ले लेते हैं. अब उसमें से इसको वाटर को पोर आउट करते हैं. आप क्या देखेंगे, क्या अभी भी आपको वाटर क्लियर नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, अभी भी ये इम्प्योरिटीज़ येलोइश कलर, यानी इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं अभी भी. तो अब हम क्या करते हैं, ये फ़िल्टर पेपर हम इस्तेमाल करते हैं. स्टूडेंट्स, ये फ़िल्टर पेपर लेबॉर्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है. और आपको जो है इस फ़िल्टर पेपर में क्या होता है, इस फ़िल्टर पेपर में बहुत ही फाइन पोर्स होते हैं जिसमें से किसी भी तरह का सैंड पार्टिकल जो है या कोई भी आपका सॉलिड पार्टिकल जो है वो फिल्टर नहीं हो सकता. इसमें सिर्फ सॉलिड सारा इसमें ऊपर रह जाएगा और केवल लिक्विड ही नीचे जाएगा इससे. अब आप क्या करेंगे, अब आप ये देख रहे होंगे, हमने फ़िल्टर पेपर को एक फ़नल के अंदर लगा दिया है अच्छी तरीके से,
और आप ये देख सकते हैं ये फनल है हमारी, फनल के अंदर हमने क्या लगाया है, फिल्टर पेपर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इम्प्योर वाटर था, जो डिकेंटेड था, उसको हम इसमें से पोर आउट करेंगे। आराम से धीरे धीरे आप डालें इसमें, तो क्या देखेंगे आप, ये देखिए आप फिल्टर पेपर कैसा हो गया है, इसका कलर जो है डार्क हो गया है। वाइट फिल्टर पेपर था, ये कुछ ब्राउन और येलोइश सा हो गया है, यानी कि जो सारा मड है, जो भी फाइन पार्टिकल्स थे मड के या जो फ्लोट कर रहे थे, वो सारे इसके अंदर आ गए हैं। ये आपका, और ये आप देख सकते हैं अब आपको जो नीचे आपको क्लियर लिक्विड दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर लिक्विड, इसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। यानी कि ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से हमने इसको फिल्ट्रेट को सेपरेट आउट कर लिया मडी वाटर में से। तो अब हम इस मॉड्यूल से क्या सीखते हैं, इसमें हम पहला सीखते हैं कि व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। यानी कि वो जो आपका मड है वो जब नीचे बैठ गया, सेटल हो गया, हेवियर कंपोनेंट है वो प्रोसेस हमारी हो गई सेडिमेंटेशन। सेकंड हो गया आपका द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर अबव द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। अब हमने ऊपर से जो वाटर है उसको अलग कर लिया, तो वो जो हमारी आपकी प्रोसेस हो गई वो क्या हो गई, डिकेंटेशन हो गई। अब इसके बाद हमारा है नेक्स्ट की सेपरेशन ऑफ फाइनर इम्प्योरिटीज फ्रॉम द डिकेंटेट यूजिंग अ फिल्टर पेपर इज नोन एज फिल्ट्रेशन। जितनी भी आपकी जितनी भी फाइन इम्प्योरिटीज़ होती हैं या कुछ सॉलिड पार्टिकल्स जो आपके फ्लोट करते रहते हैं लिक्विड में, उन्हें हम फिल्टर पेपर से या स्ट्रेनर से या मसलिन क्लॉथ से अगर हम उनको डिकेंटेट को जो है सेपरेट कर रहे हैं, उसमें से डिकेंटेट में से फाइनर इम्प्योरिटीज़ को जो सेपरेट कर रहे हैं बाय दी फिल्टर पेपर, तो वो हमारी क्या प्रोसेस हो गई, फिल्ट्रेशन हो गई। स्टूडेंट्स, जितना भी फिल्टर पेपर जो होता है वो एक बेटर चॉइस है इफेक्टिव फिल्ट्रेशन के लिए, क्योंकि फिल्टर पेपर जो रहता है उसमें बहुत ही फाइन पोर्स होते हैं, इसीलिए उसमें से मड में के अंदर जितने भी फाइन पार्टिकल्स हैं वो सारे उसके अंदर बैठ जाते हैं। और इनको जो फिल्टर पेपर पे आपकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं इसको हम बोलते हैं रेजिड्यू, और जो हमारा क्लियर लिक्विड आ जाता है इस बीकर के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। तो स्टूडेंट्स, हमने आज समझा ये अपना, हमने इसमें मडी वाटर से क्लियर वाटर निकालने के लिए 3 मेथड्स पढ़े, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और आपका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के लिए हम एग्जांपल और दे सकते हैं कि आपका जो है हमारे घरों में हम लोग स्ट्रेनर का इस्तेमाल करते हैं टी लीव्स में, ब्रू में से टी लीव्स को अलग करने के लिए, और जो है पल्प वगैरह वो भी हम स्ट्रेनर से या मसलिन क्लॉथ से जो है उसमें पल्प से जूस को अलग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अब अपनी नेक्स्ट सॉल्यूशन के बारे में, थोड़ा सा पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि वाटर जो होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसके अंदर लगभग सभी चीज़ें जो हैं डिज़ोल्व हो जाती हैं। अब आपको ये भी पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट जिसके अंदर हम किसी सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, और सॉल्यूट जिसको हम मिक्स कर रहे हैं, राइट। जैसे कि आपने शुगर और वाटर का सॉल्यूशन ले लिया, तो शुगर हमारा सॉल्यूट हो गया और वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया। तो अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स, हम अगर किसी सब्सटेंस को एक फिक्स अमाउंट की वाटर में बार बार ऐड करते रहते हैं, सपोज हमने एक आपका वाटर लिया, उसमें मैंने शुगर डालना शुरू किया, तो मैं थोड़ा करके डालती जा रही हूँ, थोड़ा और डाला, मैंने थोड़ा और डाला, तो ऐसा करने पर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब उसमें जो है और ज़्यादा वो अमाउंट जो सॉल्यूट की है वो नहीं डिज़ोल्व हो पाएगी। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें कि एक लिमिट में आकर वो जो है अमाउंट शुगर की या जो है वाटर में डिज़ोल्व हो पाएगी, उसके बाद उसमें नहीं हो पाएगी। तो ये जो आपका सॉल्यूशन बनेगा कि जब उसमें अब हम और अमाउंट शुगर की नहीं डाल सकते, अब वो डिज़ोल्व नहीं होगी, तो वो सॉल्यूशन क्या हो गया, आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगर हम वाटर उसमें ऐड करेंगे और फिर उसको स्टिर करेंगे, तब शुगर मिक्स हो सकती है, या फिर
हम क्या करेंगे, उसको हीट देंगे, तो हमारा जो है वो सब्सटेंस या शुगर जो भी हम ऐड कर रहे हैं वो और डिज़ोल्व हो सकता है। अदरवाइज सैचुरेटेड सॉल्यूशन में वो आपका और डिज़ोल्व नहीं होगा, राइट। तो इसके लिए अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर हम और डालना चाह रहे हैं आपकी शुगर, तो क्या करना पड़ेगा, वाटर ऐड करना पड़ेगा। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, हमें जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको थोड़ी हीट और देनी पड़ेगी, ताकि हीट होने पर जैसे टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा, सॉल्यूट जो है उसमें सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से अब आपको मैंने सारे चैप्टर समझाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है, यू कैन आस्क फ्रीली। थैंक यू।